नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह। नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल रामनवमी है और इस मौके पर हमारी टीम की ओर से, हमारी ओर से सभी सनातन हिंदुओं को रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। लेकिन उन लोगों को नहीं जो मास्टर स्ट्रोक के नाम पर तुष्टीकरण को भी बढ़ावा देने में सरकार की मदद करते हैं। अब जैसा कि हर त्योहार में होता है, इस बार रामनवमी में भी होना लाजमी है और उसका रुझान भी आना शुरू हो चुका है। अभी राजस्थान के करौली के बारे में चर्चा चल ही रही थी कि आज रामनवमी से एक दिन पहले ही कर्नाटक के मुलबगल एरिया में श्री राम के शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। अभी हम लोग करौली पर डिस्कस कर ही रहे थे कि उस जो पत्थरबाजी का जो इलाज है, उसका मूल इलाज क्या हो सकता है, उस पर अभी हम लोग बहस कर ही रहे थे तो कर्नाटक से ये वाली घटना आ गई। अब जब भी ऐसे मौके पर बात होती है तो अपने आप तुष्टीकरण की बातें आ जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारे में भी कुछ ना कुछ कमी है। जब हम ऐसे एरिया में जाते हैं तो हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होता है और जो कि हम करके नहीं जाते हैं, और जब हमारे ऊपर पत्थर पड़ते हैं तो हमें भागना पड़ता है, और जब हम भागते हैं तो सरकारें तुष्टीकरण के लिए, उनके वोट बैंक के लिए उनको और सराहना देने लगती हैं और उस पर लीपापोती करने लगती है। और हम बाकी राज्य सरकारों से कोई उम्मीद क्या करें जब केंद्र की सरकार ही तुष्टीकरण की सारी पराकाष्ठाएं पार कर चुकी हैं। अभी मैं आपको दो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं फुल स्क्रीन में, आप इसको देखिए। एक 2019-20 के लिए हॉलीडे का लिस्ट है और एक 21 और 22 के लिए हॉलीडे का लिस्ट है। इस हॉलीडे में जो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है, जो निश्चित अवकाश होता है, उस निश्चित अवकाश में ना भगवान श्री राम के जन्म दिवस रामनवमी पर कोई छुट्टी है, ना ही कृष्ण जन्माष्टमी पर छुट्टी है और ना ही महाशिवरात्रि पर छुट्टी है। और जो भी शांति दूतों के, शांति प्रिय समुदाय के जो भी छोटे मोटे 4 त्यौहार हैं, उन चारों पर कंपलसरी हॉलीडे है, आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन हिंदुओं के किसी भी बड़े त्योहार पर हॉलीडे, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं है, कंपलसरी हॉलीडे नहीं है। अब ऐसा ही एक घटना आया जम्मू से, जहां के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई और वहां पर जो मूर्तियां हैं उसको खंडित किया गया और उनको मंदिर को लूटने का प्रयास किया गया। अब जम्मू की बात हो ही रही है तो लगे लगे कश्मीर की भी बात कर ही लिया जाए। कश्मीर में आज़ादी के नारे लगे थे श्रीनगर की एक मस्जिद में। अब सरकार ने उसका एक खाना पूर्ति भी कर दिया है और 13 लोगों को अरेस्ट करने का फोटोशॉप हो चुका है। अब ये 13 लोग कौन हैं और क्यों अरेस्ट किया गया, जबकि वहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग थे, उसमें से केवल 13 लोगों को अरेस्ट करके सरकार ने अपना खाना पूर्ति कर दिया। और उन 13 लोगों पर निश्चित रूप से आप यह मान के चलिए कि बहुत छोटी छोटी धाराओं में केस दर्ज हुआ होगा और उनको बेल या तो थाने से मिल जाएगा या कोर्ट की पहली सुनवाई में ही उनको बेल मिल जाएगा। इन पर यूएपीए और देशद्रोह का तो केस चलने वाला नहीं है। आप जानते ही हैं हमारे जो सर जी हैं, हमारे जो सरकार हैं, वो इन्हीं के लिए मरे जा रहे हैं, इनसे वोट चाहिए, जबकि वो वोट करते नहीं हैं। अब अपने देश में इस तरह की हालत है तो बाकी दूसरे देशों में, इस्लामिक देशों में कैसी हालत होंगी? वहाँ के हिंदू प्रताड़ित होते होंगे तो वो भागकर कहाँ आते होंगे? यही भारत या नेपाल आते होंगे। लेकिन भारत की सरकार उन हिंदुओं को शरण देने के लिए जो सीएए बिल पास की थी, उस बिल को नोटिफाई करने के लिए, उसके नियमावली को जारी करने के लिए अभी तक सरकार के पास समय नहीं है। और सरकार ने एक बार फिर से यह हलफनामा दिया है, लोकसभा में कहा है कि अभी और हमें 6 महीने की समय चाहिए इस बिल को नोटिफाई करने के लिए, इसके नियमावलियों को तय करने के लिए। बताइए, इस बिल के लिए इन्हीं हिंदुओं की बलि ली गई थी दिल्ली में। दिल्ली दंगा होता रहा 28 और 29 फरवरी को 2020 को और सरकार मास्टर स्ट्रोक खेलती रही और आज तक उन्हीं हिंदुओं के लाशों पर सरकार मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। जब इसी मुद्दे को लेकर के अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि जो बाहर के जो घुसपैठिए हैं उनको तो भारत में स्थान है, भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए घुस
पहुंच चुके हैं, उनको भगाने के लिए कोर्ट जो है वो सरकार को कुछ निर्देश दे। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि जब हर काम को कोर्ट के द्वारा ही निपटारा करना है तो फिर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। सरकार किस काम की? एकदम निश्चित रूप से कोर्ट का यह जो कथन है, यह स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। क्योंकि सरकार को जहां पर निर्णय लेने की बारी आती है, सरकार अपना पल्ला झाड़ करके कोर्ट को सौंप देती है। जैसे हिजाब का मामला हो, CAA के जो प्रदर्शन हो रहे थे उस पर मामला हो, उस पर सरकार को निर्णय लेना था लेकिन सरकार ने कोर्ट की ओर धकेल दिया। या तथाकथित जो किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन को शांत करने का जो मामला हो, सरकार ने कोई कदम नहीं लिया और एक छोटे से जो फुंसी था उसको बड़ा नासूर बनने दिया। और वही नासूर के वजह से पंजाब का इलेक्शन भी हारी और उसी नासूर के वजह से वो जो कृषि कानून थे जो भारत के कृषि सुधार के लिए बहुत अत्यावश्यक थे, उनको भी सरकार ने अंततः विड्रॉ कर लिया मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए। और इसी तरह के मास्टर स्ट्रोक आने वाले दिनों में आते रहेंगे और उसी मास्टर स्ट्रोक को हम एक्सपोज करते रहेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको धोते रहेंगे। लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादियों, हमारे इस चैनल पर मत आना क्योंकि तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और हाँ, जाते जाते मैं एक वीडियो को शेयर करते जा रहा हूँ जो एक सनातनी हिंदू लड़की की है, जो मजार पर जा रहे एक हिंदू को किस तरीके से धोती है और उसे लज्जित करते हैं। आप इसे देखिए और यदि कोई और व्यक्ति भी मजारों पर चादर चढ़ाने के लिए जा रहा है तो उसको भी इसी तरह से धोइए। कलावा बांध के आप ये मजारों पे, हरी चादरों पे आप इस तरीके से चढ़ावा चढ़ा रहे। आपको इंटरफेयर करने नहीं करूंगी, आप हिंदुओं में भी हिंदू हूँ, मैं करूंगी, 10 बार करूंगी, रोकूंगी, आपको टोकूंगी भी भैया। सुनिए, एक बात सुनिए। क्या सुनो? मैं अकेले ही जाता हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको भैया। नहीं, मैं बिल्कुल फालतू बातें नहीं कर रही हूँ। आपकी बेटी होने के नाते, हिंदू होने के नाते, आपकी बहन होने के नाते बोल रही हूँ। गलत बात है मेरे भाई। देखो आप, चलो मैं हाथ भी जोड़ सकती हूँ, नहीं मैं आप है ना, लड़ भी सकती हूँ आपसे, आपकी बेटी हूँ मैं। मेरी बात तो सुनिए पहले आप। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं यहाँ कार से जा रही थी, ये देखिए मेरी कार कहाँ खड़ी है, वो सामने खड़ी है, वहाँ से आई हूँ रिटर्न लौट के। ये खाने चढ़ा रहे हो, अब भी बन जाएगी यहाँ मस्जिद। आप जैसे लोग बनवा रहे हैं मस्जिदें भारत में।